बनी ये चीज़ें अगर आपके घर में हैं तो गरीबी आपके पास नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण खुद वास्तु का विशेष ज्ञान रखते थे। महाभारत के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक होने वाला था, उस समय राज्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें वास्तु के उपाय और महत्व बताया। आज के समय में भी अगर श्री कृष्ण द्वारा बताए गए वास्तु उपायों को किया जाए तो उसके शुभ परिणाम मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद के बारे में महाभारत में बताया गया है। घर में इन 5 चीजों का होना वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। इससे घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्री कृष्ण के अनुसार वास्तु के कुछ नियम। श्री कृष्ण का कहना है कि ऐसे घर में रहने वालों को कभी दुख, असफलता और दरिद्रता नहीं सामना करना पड़ता जिनके घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो आखिर कौन सी हैं वो 3 मिट्टी की चीजें, मैं आपको बताती हूँ जिन्हें आपके घर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने कहा था कि आपके घर और राज्य में पीने के पानी की उचित व्यवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये व्यवस्था उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। इसे ईश्वर की दिशा कहा जाता है। दूसरी चीज़ है गाय का घी। गाय का शुद्ध घी घर में इस्तेमाल करना शुभ माना गया है। इस घी का इस्तेमाल दीपक जलाने में और भोजन में कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में घी कभी खत्म ना हो। इसके बाद है दोस्तों चंदन। चंदन का होना भी बेहद ज़रूरी है। घर में आप चंदन की लकड़ी, माला, अगरबत्ती रख सकते हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि चंदन घर में नकारात्मक ऊर्जा का असर पड़ने नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के पेड़ हजारों सांप उसके ऊपर लपटे हों लेकिन तब भी वो पवित्र रहता है। और दोस्तों, इसके बाद है शहद। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुख समृद्धि के उपाय बताते हुए कहा था कि आपके घर में शहद जो है वो उसे शुद्ध रखता है। घर का वातावरण स्वच्छ रहता है। घर में रखना शुभ माना जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई पाना चाहता है। अगर आपके घर में मिट्टी से बनी हुई कुछ खास चीज़ें हों तो जीवन में पैसों से जुड़ी समस्या नहीं आएगी। तो इसमें सबसे पहले है मिट्टी का घड़ा। आज के मॉडर्न ज़माने में कई लोग मिट्टी के बने घड़े घर में नहीं रखते। मिट्टी वाले ये पात्र ना सिर्फ पानी को ठंडा रखते हैं बल्कि सेहत के हिसाब से भी अच्छे माने जाते हैं। प्लास्टिक के बर्तन में या फिर धातु के बर्तन का पानी पीने से अच्छा है कि मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाए। वास्तु की बात करें तो घर में मिट्टी का घड़ा रखने से देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि इसमें देवी देवता निवास करते हैं और भगवान का हाथ रहता है और कोई समस्या नहीं आती। आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि घर में मिट्टी के घड़े को या सुराही को कभी भी खाली ना छोड़ें। इसमें पानी नहीं भी भर रहे हैं अगर तो कोई ना कोई सामान भर के रख दें। इन्हें खाली घर में रखने से घर की बरकत कम होती है। इन्हें भर कर रखने से बरकत भी बढ़ने लगती है। इसके बाद है दोस्तों मिट्टी का गमला। मिट्टी के गमले को मिट्टी के बने पात्र में पेड़ पौधे लगाना बेहद शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है, घर में पॉजिटिविटी रहती है, शांति कायम रहती है। साथ ही पेड़ पौधे अधिक होते हैं तो वातावरण भी अच्छा रहता है। हरियाली को देखकर मन शांत रहता है, पॉजिटिव विचार आते हैं, आपका मानसिक तनाव भी दूर होता है और आप अपना घर वहीं पर मन लगाकर काम भी कर पाते हैं। घर में धन की आवक भी बढ़ती है। और दोस्तों, इसके बाद है मिट्टी का दीपक। घर में रोज़ सुबह और शाम को तुलसी के सामने मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके घर में परेशानियां और नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। वास्तु के अनुसार इससे घर में पैसों की आवक भी बढ़ेगी। और अंत में है मिट्टी के भगवान। मिट्टी से बनी देवी देवताओं की मूर्तियां रखना बेहद शुभ माना जाता है। इससे आपकी धन से जुड़ी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए घर में मिट्टी के बने हुए भगवान ज़रूर रखने चाहिए।